हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 29 मार्च दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आप शीर्ष पर होंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28वें अध्याय के 13वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं, और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। अजी जो आप राजाओं के राजा की संतान हैं, आपके लिए परमेश्वर क्या चाहते हैं? उनकी इच्छा है कि आप सबसे ऊपर रहें और समृद्ध रहें। इसलिए वह कहते हैं तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। किसी को भी पूँछ बनना पसंद नहीं है। कोई भी हृदय असफलता को पसंद नहीं करेगा। स्वाभाविक रूप से सभी को शीर्ष स्तर पर पहुंचने और दूसरों द्वारा सराहना पाने की इच्छा होती है। यही कारण है कि वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिसका भी परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा वह ऊंचा उठाया जाएगा। वे ऊपर होंगे और नीचे नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32वें अध्याय के 12वें और 13वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं। यूसुफ को देखें, उसे एक दास के रूप में बेचा गया और मिस्र ले जाया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में सम्मानित किया। परमेश्वर ने जो उसके लिए भलाई की उसे यूसुफ नहीं भूला। उसने अपने भाइयों से कहा, इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। उत्पत्ति की पुस्तक 45वें अध्याय के 8वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। पहला शमूएल 2 अध्याय के 8वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं। दाऊद की ऊंचे उठाने को देखें। जब वह भेड़ों को चरा रहा था तब परमेश्वर ने इस्राएल का राज्य उसे देकर ऊंचा उठाया। इसके अलावा साउल के परिवार के जाने से पहले ऐसा हुआ था। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। दूसरा शमूएल 7वें अध्याय के 8वें और 9वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, दानियल को देखें। वह बाबुल में नबूकदनेस्सर द्वारा कैद किया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा उठाया। पवित्र शास्त्र कहता है समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। दानियल 2 अध्याय के 21वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं। ध्यान करने के लिए यशायाह की पुस्तक 58वें अध्याय के 14वें वचन से हमने लिया है, जहां इस तरह लिखा है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। अरे जो परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन आमीन।